नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो नोटिफिकेशन आया जॉब वैकेंसी का बिहार का है और इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है ताकि अगर आप एलिजिबल हो तो आप भर सके। और इसका जो ये वाला जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे भी शेयर कर दूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से है और इसमें बीएससी नर्सिंग वालों के लिए और जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का जो है उनके पास सीसीएच का फॉर्म होना चाहिए। मतलब आप कम्युनिटी में जा कर के जब आपने सर्विस प्रोवाइड किया है उसका, और साथ ही साथ अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको पोस्ट बेसिक करना होगा। उसके साथ 6 महीने वाला ये सीसीएच का एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें 6 महीने तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने समाज में जाकर के काम किया है, कम्युनिटी में जाकर के आपने काम किया है। उसी को हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी देखें तो 4500 निकला है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पे जनरल के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है। और ईबीएस यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए है 1345। मतलब ठीक है, अगर आप किसी को पढ़ाई में हेल्प करते हैं वो अच्छी बात है। अगर कोई समर्थ नहीं है, आप पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए भी, और वो भी हेल्थ सेक्टर में, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है वो जनरल वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और ये मुझे देखने में, सुनने में, और ये जो नोटिफिकेशन आया है, अब को मतलब जॉब आप क्यों भरेंगे जब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो है, एक पोस्ट भी नहीं है, एक पोस्ट भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो है। मेल के लिए भी ज़ीरो है, फीमेल के लिए भी ज़ीरो है। तो मेल को तो बीएससी नर्सिंग करने का मैं सजेशन देती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे भी 80-20 का रेशियो है, मतलब फीमेल का अगर 80 सीट है तो 20 आदमियों का होगा, 20 मेल का होगा। और यहाँ पे दोनों के लिए 0 है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है, अब इसको भेदभाव किसी ने भी नहीं बोला होगा और कोई भी यहाँ इसको मतलब देख करके भी अनदेखा कर देगा कि यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे भेदभाव तब होता जब यहाँ पे जनरल वाले का इतना होता, और अगर ईबीएस का है तो ईबीएस का अगर 0 होता तो आंदोलन होने लगता। जॉब जब हेल्थ सेक्टर में है, जब आपने किसी को पढ़ाने के लिए हेल्प किया है, पढ़ाई के दौरान आप हेल्प कीजिए, वो ठीक है, रिजर्वेशन वहाँ तक चलता है। लेकिन उसके बाद जॉब में भी रिजर्वेशन, वो भी आप नर्सिंग ऑफिसर्स को दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो जिनके लिए भी है जो नोटिफिकेशन आया है और जिनके लिए भी है जो ईबीएस है यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यहाँ पे दिया हुआ है सारे नोटिफिकेशन में, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का 1345 है। उसके बाद फीमेल का 331 है, ये मेल का है, ये फीमेल का है। बीसी बैकवर्ड कास्ट का 702 है और बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट फीमेल जो है वो 259 है, 259। एससी का है 1279। उसके बाद एससी में फीमेल का है 230, एसटी का है 95 और एसटी फीमेल का है 36। ईडब्ल्यूएस वाले का है 145 सिर्फ, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का है 78। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग जो कि एक ग्रेजुएशन कोर्स है वो होना इम्पॉर्टेंट है। साथ में 6 महीने का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, सीसीएच यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और ये जो है ये इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे जाकर के 6 महीने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने जीएनएम किया है तो साथ में पोस्ट बेसिक करना इंपॉर्टेंट है और सीसीएच का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और आप देख लीजिए कि जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग वो 4 साल का होता है। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 1/4/2024 से शुरू होगा। यानी कि ये पूरा महीना है, आपको दिमाग में रखने के लिए अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए और 1 तारीख को जा करके आप भर दीजिएगा। 1 से लेकर के पूरा 30 तारीख तक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ जो है वो आपका एज, जो आपका क्वालिफिकेशन है, डिग्री है और अदर क्राइटेरिया जो भी रहे होंगे, जो भी रहता है उनके हिसाब से, जब उनको जो निकालना होता है वो तो निकालते ही हैं, स्पेशली बिहार में तो निकालेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, उसका जो चार्ज है मेल का 500 है, फीमेल का 250 है। यहाँ पे SC ST वालों का है जो कि बिहार के हैं, उनका 250 है।
दोनों, मेल और फीमेल का दोनों, और जो फीमेल है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका भी 250-250 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो देखिए जनरल का, पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया, जब पोस्ट ही नहीं है तो क्यों मेंशन किया एज। 42 ईयर्स है, 45 है, 45 है, 47 है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव आएगा सवाल, और अभी तक तो इतना ही आया है। और अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि आपको पास होना चाहिए। अब बाकी नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 पेज का ही है तो ज़्यादा लंबा है नहीं। बाकी जो जो चीज़ होगा आप अच्छे से देख लीजिएगा, और एक वीडियो में बताना उतना संभव होता भी नहीं है, और आज मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।